आ गए सब लोग? लास्ट क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं हो भैया, अपलोड करवा देना, देखो, है ना। पिछली क्लास में हमने बोले बैंड्स रूल के बारे में पढ़ लिया था। मुझे आप बताएं बैंड्स रूल जो है वो क्या कहता था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ अटैच होगा, बताओ फटाफट। मोर इलेक्ट्रो बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ अटैच होगा, जहां इसका कैरेक्टर कम होगा। और लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ अटैच होगा, जहां इसका कैरेक्टर ज्यादा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लाइटली लोन पेयर ज्यादा इसका कैरेक्टर रखेगा या मल्टीपल बॉन्ड, जल्दी बताओ। हम्म स्लाइटली ज्यादा रखेगा या कम रखेगा, जल्दी बताओ। जिसको जो भी डाउट हो वो सब लास्ट में पूछ लेना। जैसे प्रिंस आप लिख रहे हो बार बार, आखिरी के 5 मिनट आपके लिए, ओके। चलिए, तो यहां पर सवाल आएगा एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल में पहला सवाल, सारे सवाल जो भी करने हैं की पॉइंट से करेंगे हम। मुझे बताओ, अगर एस करेक्टर बढ़े तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा और एंगल हमेशा बढ़ेगा, ये याद रखना। अब ये कैसे बनाया मैंने फॉर्मूला, वो देखो। कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस वन होता है। अगर मैं यहाँ कॉस जीरो रखता हूं या 90 रखता था, 90 रखने पर जीरो आ जाता था। यहां अगर मैं कॉस कितना रखा था मैंने, बताओ, 120 रखता था, तो एस करेक्टर 33 आता था। दिमाग की बत्ती जली। एंगल यहां पर आपका 90 है तो एस करेक्टर जीरो, एंगल बढ़ाया तो एस करेक्टर बढ़ा। यानी कि एस करेक्टर अगर बढ़ेगा, ऐसे उल्टा चलो, एस करेक्टर अगर बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ रहा है, एस करेक्टर बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ रहा है। तो की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स, जितनी एप्लीकेशन के एग्जाम्पल होंगे उन सब में ये की पॉइंट आएगा, आपकी लाइफ बनाएगा, चुपचाप चला जाएगा। जल्दी से बोलो क्या बोला। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स, ये वाला समझ में आ गया कि एस करेक्टर बढ़ने से एंगल बढ़ रहा है, ये फॉर्मूले से वैलिड हुआ है ये, ठीक है। और एस करेक्टर अगर बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। क्लियर है सबको? पहला सवाल, कंपेयर पीएच बॉन्ड लेंथ इन सी एच एफ थ्री एंड सी एस सी एल थ्री। क्लियर है? अब आपको इसके अंदर देखना है कि कैसे आएगा आंसर। तो मैं आपको 2 सवाल करके बताऊंगा, बाकी सवाल आपको खुद करने हैं। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, क्योंकि 4 बॉन्ड है, 4 बना दिए, 4 बॉन्ड से और 4 बना दिए, ये 4 ऑर्बिटल हो गए, ये 4 ऑर्बिटल हो गए। कोई डाउट किसी को? सिंपल। अब आप बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में से कौन है? तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे तो कौन दिखेगा? फ्लोरीन। जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहां एस करेक्टर क्या होता है? कम। तो एस करेक्टर कम हो गया 25 से, पक्का। अगर एस करेक्टर हो गया 25 से कम, तो यहाँ एस करेक्टर क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्लियर सबको? एस करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। कंपेरेटिवली यहाँ देखोगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या है? कम। तो जो इफेक्ट यहाँ आएगा वो वहां नहीं आएगा, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी, इसलिए सीएल की ज्यादा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। की पॉइंट रॉक्स,
दुनिया शौक से। समझ में आया? एक सवाल मैं और कराता हूँ बॉन्ड एंगल का। कंपेयर बॉन्ड एंगल HCH, FCF और FCF इन CH2F2। ये चार आ गए। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ फटाफट से। एक, दो, तीन, चार ऐसे होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर दो एफ है। एस करेक्टर कम 25 से। यहाँ जितना कम होगा वो उतना यहाँ बढ़ जाता है 25 से ज्यादा। एस करेक्टर यहाँ कम आ रहा है तो इसका मतलब एंगल भी कम आएगा। कैप साइन का मतलब है एंगल। ये कोई साइन कैप नहीं लगाया है, छाता नहीं लगाया बारिश में कि भाई साहब भीग जाएंगे कार्बन। अबे इसके ऊपर ये डंडा नहीं है, ये टोपी नहीं है, ये एंगल का साइन है। किसका साइन होता है? एंगल का। तो आप देखो अपने आप ही आंसर आ गया। ये सवाल समझ में आए कि नहीं है? बस ये दो ही सवाल हैं जिनके बेसिस पर इन्हीं की तरह के आगे सवाल चलेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? यही दो सवाल हैं जिनकी तरह आगे के सवाल चलेंगे। 25% कैसे आया? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना बेटा मुकुल। अगर sp3 होता है तो एस कैरेक्टर 25 होता है, तो हमने क्या कहा था 25 से ऊपर या ज्यादा? ये एंगल का मतलब क्या है बताओ? एंगल, ये टोपी नहीं है, एंगल। sp2 में भी चलता है, सब में चलेगा। अगर sp2 होता तो 33 से बोलते, sp होता तो sp होता तो 50% से बोलते। ठीक है, ऐसे में अभी एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। अगर ये sp3 है तो हम किससे बोल रहे हैं इसको? 25% से। पहला सवाल फिर से एक्सप्लेन कर दो। लो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ एस करेक्टर ज्यादा है या कम है? एफ होगा तो बताओ, जल्दी बोलो। आ रहा हो, बोलो। क्वेश्चन sp3 पे नहीं आएगा भाई, जिंदगी खत्म हो गई क्या? अभी तो प्रैक्टिस कराऊंगा ना, किसी पे भी आ सकता है। तुम्हें तो सिंपल ये सोचना है कि भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका एस करेक्टर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये देखना है। एस करेक्टर कम हो जाता है। एक डाउट है कि sp3 क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, तीन तरह के हाइब्रिडेशन नॉर्मली आपने पढ़े होंगे। sp, फिर sp2, फिर sp3। लगता है आपको फीवर है, आपका गला बैठ। मेरे को एक्यूट सीवियर वायरल फीवर है। ठीक है, पर आपकी क्लासें मिस हो गई थी पहले वियतनाम ट्रिप पे, तो इसलिए मैंने रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा क्लासेस मिस हो। ठीक है आयुषी बेटा, आपको आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आज हो जाएगा, डोंट यू वरी। ठीक है ना? आज आज आपके पास अपने आप ही आ जाएगा अपडेट। ठीक है आयुषी, तो डोंट यू वरी, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेंड्स रूल। आगे बढ़े। तो मेरा सवाल ये था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एस करेक्टर क्या होगा? यहाँ कम। यहाँ एस करेक्टर कम होगा तो यहाँ एस करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। जैसे एस करेक्टर यहाँ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, क्योंकि एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटती है। क्लियर बस? अभी समझ में आ गया? आ रहा हो? तीसरा सवाल देखेंगे अब।
ये बताओ, ये होता है एंगल पूछ रहा हूँ, ये एक्स, ये वाई, सोच के बताओ। सर आपकी तब मैंने बोला ना बेटा, 5 बार तो बोल चुका हूँ अनमोल। अब आप ये मत पूछो है ना। आई हैव सीवियर एक्यूट वायरल फीवर। लेकिन अब आप फोकस करो, जब मैं इतनी तबीयत खराब में पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी फोकस करना चाहिए। चुपचाप ये टाइम वेस्ट मत करो। एक लड़का लिख रहा है रोहित की सर एग्जाम में ये ड्रॉ कैसे करके आएंगे। बेटा ये सब सिखाया था हमने केमिकल बॉन्डिंग 11th के पार्ट में, इसको सिखाया था कि कैसे हरते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर्स। आप अगर नए हैं या आपको याद नहीं है तो आप इससे तीसरा लेक्चर जो हो ना वो देखना आ जाएगा। 3rd नंबर का लेक्चर है, इससे वो हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मजेदार क्वेश्चन बन गया। यहाँ मजेदार क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है। लोन पेयर के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है क्योंकि है ना, यहाँ भी एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। लेकिन जब लोन पेयर और डबल बॉन्ड आ जाए तो एस कैरेक्टर स्लाइटली कौन ज्यादा रखता है, ये बताओ। डबल बॉन्ड और लोन पेयर आ जाए तो स्लाइटली कौन ज्यादा एस कैरेक्टर रखेगा? बोलो, कौन ज्यादा रखेगा? लोन पेयर ज्यादा रखता है थोड़ा सा। तो लोन पेयर अगर थोड़ा सा ज्यादा रखेगा तो यहाँ इन दोनों में देखोगे तो क्या होगा? इन दोनों में देखोगे तो क्या होगा एंगल? एस कैरेक्टर क्या होगा? 25 से ज्यादा है तो यहाँ कम हो जाएगा। तो यानी कि एक्स और वाई में यहाँ एस कैरेक्टर कम हो गया तो एंगल कम हो गया, एक्स का ज्यादा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। लेकिन इसी को मैं चेंज कर दूं, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, अगर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ एंगल की जगह क्या कर दूं, बॉन्ड लेंथ। सवाल चेंज कर रहा हूं मैं ना, अब आपको बताना है दोबारा से। बॉन्ड लेंथ एक्स, बॉन्ड लेंथ वाई। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एक्स और वाई। अब बॉन्ड लेंथ कर दिया मैंने, अब ट्राई करो। स्ट्रक्चर गिवन नहीं रहेगा आशुतोष, ये सिखाई थी इसीलिए तो स्ट्रक्चर बनाना। आपको याद है कोवेलेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाना सिखाई थी, वहां सिखाया था कि अगर सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो, सराउंडिंग एटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रल एटम हो। उसके बाद सब कुछ दे दे तो तुम पेपर देने क्या जा रहे हो तुम वहां पे? आईआईटी वाला कहते थे मैं आंसर की भेज देता हूँ तुम्हारे घर पे, तकलीफ मत लो। क्यों देगा स्ट्रक्चर? सीक्वेंस समझ में आई अब कि क्यों स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था? जब सिखाते हैं तब आपको लगता है कि इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हो। आप समझ में आए सीक्वेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रियलिस्टिक है, क्यों पढ़ाया ऐसा, एक एक चीज कनेक्टेड है। यहाँ देखो, एस कैरेक्टर अगर ज्यादा ज्यादा है यहाँ पे, 25% से एस कैरेक्टर ज्यादा है, हाँ या ना?
यहाँ भी ज़्यादा आएगा फिर से, लेकिन यहाँ फिर थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ एस कैरेक्टर क्या बन जाएगा? कम। यहाँ एस कैरेक्टर अगर कम बन रहा है इससे, तो लेंथ किसकी ज़्यादा आ जाएगी? एक्स की। देखो अपने आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अपने आप ही? अरे अपने आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फील आई कि नहीं आई? एंगल पूछे तो भी बता दोगे और बॉन्ड लेंथ पूछे तब भी बता दोगे। अब बताओ, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, बॉन्ड एंगल एक्स, बॉन्ड एंगल वाई, चलो बताओ। अब आपको दिमाग समझ में आ गया? सिंपल लोन पेयर आ गया यहाँ पे वापस। अभी देखो ये यहाँ पे 33 होता है, याद हो तो। अब यहाँ 25 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ इसका कैरेक्टर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, याद करो इसका, और इसके अंदर p और d होता है, s0 होता है यहाँ पे। यहाँ इसका कैरेक्टर 33 से ज्यादा होगा, यहाँ भी 33 से ज्यादा है। लेकिन आप बताओ लोन पेयर डबल बॉन्ड में स्लाइटली कौन ज्यादा रखता है? ये स्लाइटली अगर ये ज्यादा रखता है यहाँ इसका कैरेक्टर 33.33 से ज्यादा है। इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ जब जाएंगे यहाँ यहाँ जब जाओगे तो इसका कैरेक्टर कम हो जाएगा 33 से, लेकिन थोड़ा ज्यादा कम होगा। यहाँ अगर 33 से कम होगा तो एंगल जो होगा कम हो जाएगा एक्स और वाई में, वाई ज्यादा आएगा। सिंपल है कि नहीं है? पिछले क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ एक बार बता दो, अब तक तो मैथ के स्टूडेंट को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लोन पेयर है ना, एस कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, यहाँ एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। एस कैरेक्टर कम होता है तो लेंथ क्या होती है? ज्यादा। एस कैरेक्टर कम तो लेंथ ज्यादा। एस कैरेक्टर कम, यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है तो लेंथ ज्यादा। तो एक्स और वाई में किसकी ज्यादा है? वाई की। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी ठीक हो गया? यही था ना, करेक्ट कर दिया एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। एक और सवाल दूं, ऐसा कैसा करेंगे? बिल्कुल देना चाहिए। नीट वाले 26 अपीयरेंस कह रहा है मुझे इतनी डेप्थ में जाना चाहिए। कि अबे सीख ले, इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस वो नीट का फिजिक्स का पेपर आया था, देखा था ना? क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, 2 मिनट आधा घंटा अगर तू पढ़ लेगा तो उससे तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। नीट का हूँ, नीट का हूँ। सीख लेना कौन सा, ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसको याद करना बार बार। पॉइंट को समझो, जितने नीट वाले हैं वो भी एक बार देख लो, इससे समझ में आ जाता है, ताकि कभी क्वेश्चन वहां आ जाए तो आराम से कर लो। अब ये नहीं कह रहे हम कि नीट का एग्जाम होगा तो ये सब पढ़कर जाना बार बार। सीख लिया एक बार बस तो दिमाग में रह जाता है, तो वहाँ अंडरस्टूड होता है कि हाँ कर सकते हैं। और आधे घंटे की बात है, भी आधे घंटे में पूरा वेंट्रूल ही आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि चाहे जे एडवांस का पेपर बना चाहे कोई बना, हाँ मेरे को सब हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरी थ्योरी आ गई। ये बच्चे गलतियां यही करते हैं बस, सीखने के नाम पे क्या होता है, इनको दिक्कत हो जाती है।
लेकिन आपको ये देखना है कि जब नीट का एग्जाम देने जाओ तो रिवाइज करते समय आप सिर्फ एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करो, पर पढ़ते समय तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें बताओ बॉन्ड लेंथ। कैसे करा आपने बताओ, बहुत आसान था। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, यहाँ एस करेक्टर कम हो गया, यहाँ एस करेक्टर बढ़ गया, एस करेक्टर बढ़ते ही बॉन्ड लेंथ घट गया। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो x और y में कंपेयर करो, x और y में कंपेयर करो, बॉन्ड लेंथ कम आएगा तो x का। ज्यादा आ गया। क्लियर, अगला करो। कंपेयर एन बॉन्ड लेंथ इन N2H4 और N2F4। फिर से देखा मैंने। यहाँ F है, यहाँ F है, F आ गया अगर यहाँ पे तो क्या होगा, ये S करेक्टर कम 25 से, तो यहाँ S करेक्टर क्या होगा, ज्यादा 25 से। S करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, S करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। सिंपल है। तो यहाँ पर x और y मान लें, अगर अपन इसको x को y, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हुई, x की। सिंपल है कि नहीं है। बिल्कुल शिवांशु देख सकते हैं, और यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अगला। अरे, आ गया। हम्म। अब एक सवाल बोलता हूँ, कंपेयर एन बॉन्ड लेंथ इन N2H4 एंड N2F2। चलो बताओ, खुद करो। सर आप, मेरे तक आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बेटा प्राइवेट है, आपका कमेंट आ रहा है कृष्ण कुमार, है ना।
अब देखो यहाँ एक मजेदार बात है, यहाँ मैं यहाँ एक मजेदार बात क्या है वो देखना है। आप फंस गए यहाँ पे, ये था, ये था, ये था, और यहाँ पर क्या था पता है? एक ही फ्लोरीन है, एक ही फ्लोरीन है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब जब भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कंपेयर कर रहे हो तो एस करेक्टर कुछ नहीं कर सकता। अब एस करेक्टर तभी देख रहे थे जब हाइब्रिडाइजेशन सेम था। अब यहाँ देखो, यहाँ sp3 है, वहाँ sp2 है, तो अगर sp2 है तो एस करेक्टर 33% आ रहा है वैसे ही, यहाँ sp3 है 25% आ रहा है, तो अब दिमाग की बत्ती जल गई वैसे ही, जो बॉन्ड लेंथ इसी का ज्यादा आएगा। यहाँ समझ में आ गया? अब ये मैंने आपको सिंपल सवाल दिया, अब मैं इसी का इनवर्स करता हूँ कि nn बॉन्ड लेंथ इन N2F4 एंड N2H2। अब दिक्कत क्या होती कि ये आपका H आ जाता, अब दिमाग बताओ किसका ज्यादा होता? अब क्या होगा बताओ? अब आपको दिमाग लग गया कि यहाँ एन एन आएगा, यहाँ एफ आएगा, एफ आएगा, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर। दिमाग की बत्ती जल गई। कैसे? ये डबल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है, तो एक्स और ये वाई है। आपको कुछ करना ही नहीं है, अगर हाइब्रिडेशन सेम नहीं है तो सीधा सट्ट आंसर है उसका कि एक्स और वाई में कौन ज्यादा होगा? वाई ही ज्यादा होगा, ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो एस कैरेक्टर बार बार देख रहे हो आप, वो तभी देख रहे हो जब एस कैरेक्टर सेम, हाइब्रिडेशन सेम हो। क्योंकि हाइब्रिडेशन अगर दोनों का sp3 है तो फिर हम ये कहते हैं कि दोनों में 25-25% है। तो हम बोलते हैं कि दोनों में अगर 25-25% सेम है तो फिर बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए थी। तब बेंट रूल आता है कि नहीं नहीं सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लोन पेयर आ गया, इसलिए इसका ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर कम हो गया या बढ़ गया। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए यहाँ एस कैरेक्टर बढ़ गया। समझ रहे हो? यहाँ बढ़ गया इसलिए उधर कम हो गया, वहां कम हो गया इसलिए वो थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा। ऐसे आ रहा है आंसर। लेकिन अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 है और किसी का sp3 है तो बेंट रूल कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि sp2 वाले का कैरेक्टर तो वैसे ही 33.33 है, तो वो तो वैसे ही ज्यादा रखेगा इस कैरेक्टर, और जब वो ज्यादा रखेगा तो उसका लेंथ कम होगा। और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो हमेशा डबल बॉन्ड वाले का बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये तो क्लियर हो गया भाई, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बोलो। हाँ, क्लियर। बिल्कुल तरुण, एकदम बिल्कुल, नीट के लिए भी है बिल्कुल। 100%। इस बार बहुत टॉप रैंक आई विनायक की। और पता है, मेंटरशिप के अंदर एक स्टूडेंट है विनायक, जिसने मेन आईआईटी भी क्लियर किया, आईएसआर भी क्लियर किया और नीट भी क्लियर किया। उसका इंटरव्यू भी डाला है विनायक का, देखो आप। क्या क्या किया बताओ? नीट भी किया, आईआईटी भी किया, और आईएसआर था वो भी क्लियर किया, जहाँ रिसर्च होती है। विनायक नाम है उसका। आगे बढ़े। अब अगला करो। कंपेयर सी एफ बॉन्ड लेंथ इन CF4, CHF3, CHF2, CH3F। ठीक है, CF बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो CF बॉन्ड लेंथ बना दो।
दिमाग की बत्ती जलाते हैं हम। इसको ब्रेक्स बना लो। अब इधर देखो, नीट और एडवांस दोनों देने का पॉइंट ये होता है कि जब आप ऑल्टरनेट ऑप्शन में मैथ्स भी ले लेते हो, आपसे से पूछा जाता है ना एक सब्जेक्ट और लेना कौन सा है, तो वो मैथ्स ले लेते हैं, इसलिए कर पाते हैं वो। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को, है ना, ध्यान से सुनना। इसको ध्यान से करेंगे। हमें बोला है सी एफ बॉन्ड लेंथ, तो हमने इसको ऐसे बॉक्स बना देना है, बॉक्स बन जाएगा। आप बहुत सिंपल मैथमेटिक्स लगानी, दिमाग मत लगाना। बताओ क्या, यहाँ कितने एफ है, 3 एफ, तो यहाँ तीनों जगह एस करेक्टर कम होगा। ये बात समझ, मैथ लगानी सिंपल। बोलो। सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ। यहाँ देखो सिंपल, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 3 से बढ़ेगा। यहाँ देखो ये 3 फ्लोरीन है, और अगर ये 3 फ्लोरीन है तो एस करेक्टर इंक्रीज बाय, मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, है ना, 3 फ्लोरीन, ऐसे समझ सकते हैं हम। यहाँ देखेंगे तो एस करेक्टर इंक्रीज बाय 2 फ्लोरीन, ऐसे मैथमेटिकली समझ लो। यहाँ इंक्रीज एस करेक्टर होगा बाय 1 फ्लोरीन, और यहाँ तो बेचारा एक ही है तो एस करेक्टर घटेगा, ये तो खुद से ही। ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब एस करेक्टर सबसे कम इसमें है, क्योंकि कोई बढ़ा ही नहीं रहा। एस करेक्टर अगर कम आएगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी, सिंपल फंडा है। तो आप देख सकते हो क्या आएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये। ऐसे आपको करना है मैथमेटिकली, बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं ये सवाल समझ में आ गया तो इसी तरह का एक सवाल और दे रहा हूँ, क्या आप करने को रेडी हैं? क्या मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, तैयार है तू? क्या मेरे लल्ला मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला? तो जरा एक और करके बताओ। इसको मिडिल वाली बोल रहे हैं सी एफ, और ये टर्मिनल। तो कह रहा है कंपेयर सी एफ टर्मिनल एंड सी एफ मिडिल, या ब्रिज, मिडिल वाली। चलो बताओ। बॉन्ड लेंथ का मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई। सोचो अब कैसे करेंगे, वापस समझते हैं। जो भी हमसे पूछा जाएगा उसे बॉक्स बना दो। आपने बॉक्स बना दिया, इसका भी एक बॉक्स बना दिया। क्लियर हुआ सबको? जब यहाँ पर ये बॉक्स बन गया, जब यहाँ पर ये बॉक्स बन गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? बॉक्स बनते ही यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, एस करेक्टर इंक्रीज बाय 2 फ्लोरीन। यहाँ देखोगे तो एस करेक्टर इंक्रीज बाय 1 फ्लोरीन। अब दिमाग लगा के बताओ। ये आपका दिख रहा है, ये 2 फ्लोरीन से कम हुआ है, तो लेंथ क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज हुआ है, तो लेंथ क्या होगी, 2 फ्लोरीन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो लेंथ कम हो गई, वहां पे ज्यादा हो गई। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे।
सिंपल, पक्का। अगला करो, कंपेयर म्यू एन PCH3 होल 3 टू एंड CF3। अब देखो PCH3 होल 3 और CF3 की बात करें तो ये आएगा CF3 कहाँ जाए और CH3 कहाँ जाए, आप बताओ, मुझे नहीं पता। सर वाई इंक्रीज प्लीज रिप्लाई, कहाँ इंक्रीज? एस करेक्टर यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, प्रिया प्रिया, फ्लोरीन अगर जुड़ता है तो एस करेक्टर घटता है, जो घटता है वो वहां बढ़ेगा। पिछले में बॉन्ड लेंथ ही कंपेयर कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल नहीं, लिखा हुआ ना लेंथ। ईशा देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है। आपने तो बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एस करेक्टर ज्यादा, नहीं बेटा, ये बोला था जहां एस करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां एस करेक्टर कम होगा। तो यहाँ पर यही तो कह रहा हूँ, ये दो फ्लोरीन जुड़े तो एस करेक्टर कम, एस करेक्टर कम, ये एस करेक्टर बढ़ाएंगे ना। अरे यार, यहाँ एस करेक्टर कम होगा ना बेवकूफों, 25 से, तो वो बढ़ गया ना वहां पे, उसको कांस्टेंट मान लिया निकालते समय। समझ रहे हो, मैथमेटिकली समझा रहे हैं ना कि इसको कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ से क्या हुआ, दो दो फ्लोरीन जुड़े थे तो एस करेक्टर यहाँ कम हुआ, तो मैंने मैथमेटिकली लिख दिया कि यहाँ जो कम हुआ वहाँ बढ़ गया, तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ गया दो फ्लोरीन से। इसी तरह से ही कांस्टेंट मान लिया, इसका कोई रोल नहीं मान रहा क्योंकि यहाँ कंपेयर करना है, तो यहाँ एस करेक्टर कम होगा, यहाँ जो कम होगा वो बढ़ा देगा उधर, तो मैथमेटिकली लिखा मैंने कि यार एस करेक्टर बढ़ रहा है। यहाँ आना चाहिए CF3, यहाँ CF3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। इसी तरह से जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, CF3 CF3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, CF3। ये CH3 है, CH3। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये वेक्टर कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, यहां देखेंगे तो ये वेक्टर भी कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। यहां देखोगे तो CF3 है, ये CH3, ये CH3 है, तो ये जो CF3 है ये वेक्टर कैंसिल नहीं होगा इससे, तो यहाँ म्यू जीरो तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये क्या होगा, पोलर। यहां पर भी म्यू की बात करें तो नॉट जीरो होगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे, सिंपल है। अगला, कंपेयर बॉन्ड एंगल। यहाँ बताओ, ये स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे ना फास्फोरस का, पीयूष फास्फोरस में कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल, 5, 2 ये और 3 ये। जब 5 बॉन्ड होते हैं पीयूष, तो 5 बॉन्ड की ज्योमेट्री टीबीपी होती है, टीबीपी ज्योमेट्री होगी वहीं तो जोड़ूंगा, पार्थनायक द्विवेदी। पार्थनायक द्विवेदी को समझ में आया? चलो बताओ। CH3 और CF3 के बारे में पूछ रहा, CF3 वहां क्यों गया, अच्छा यहाँ देखो, अब जब कार्बन की बात करें तो सेम है कार्बन, यहाँ भी कार्बन सेम है ना, ये दोनों सेम कार्बन है। अब हमें क्या कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां इसके कैरेक्टर कम हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां इसका कैरेक्टर कम हो। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ फ्लोरीन होने की वजह से वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो यहाँ प्लस आ रहा होगा, लेकिन यहाँ कार्बन की -2 पॉइंट होती है तो माइनस आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन में माइनस आएगा।
तो जब कार्बन पर एक पर माइनस है एक पर प्लस है तो दोनों कार्बन को जब कंपेयर करूंगा तो और फिर क्या होगा अनंत, ये आ जाएगा बेटा, पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेंट रूल से नहीं हो रहा है ना, इसलिए डोंट आस्क देयर, ओके, अदरवाइज वी विल डिस्ट्रैक्ट कि आप मिक्सअप कर देंगे सबको। तो वो अब जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, उसमें सारी थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। अभी हम बेंट रूल पर फोकस कर रहे हैं, ओके। यहाँ देखो क्या दिख रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है। यहाँ कम, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाता है जहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो एस कैरेक्टर सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां आता है जहाँ एस कैरेक्टर कम होता है। तो यहाँ एस कैरेक्टर कम है तो यहाँ रख दिया अपन ने, देखो यहाँ एस कैरेक्टर कम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हुई जिस पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा भी है कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें कंपेयर करें एक्स और वाई में, तो एक्स ज्यादा होगा, क्यों होगा बताओ। क्योंकि यहाँ इस कैरेक्टर की बात कर रहे थे अपन, तो फ्लोरीन आने की वजह से इस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम 25 से, 25 से कम हो गया तो क्या होगा, एंगल बोलो कम हो जाएगा, एस कैरेक्टर कम तो एंगल कम। इसी तरह से एक सवाल मैंने वेस्पर थ्योरी में कराया था, और ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये नहीं आएगा नहीं तो, इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने। कंपेयर बॉन्ड एंगल इन H2O2 और O2F2। ये अब जब आप इसको नॉर्मली बेंट रूल से निकालते हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज नहीं पता थी जो कि मैंने बताई थी वेस्पर में। आप ट्राई करो, पहले गलत करो, फिर मैं वापस बताऊंगा इसको दोबारा। चलो बताओ, एक्स और वाई। जतिन आपको गलत लग रहा है, आई हैव ए सीवियर एक्यूट वायरल फीवर। और जतिन आप मुझे एनालाइज मत करके अपनी स्टडी को एनालाइज करो, बिकॉज अगर आपकी स्टडी वीक रह जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज डोंट कंपेयर, फोकस ऑन क्वेश्चंस एंड फोकस ऑन थ्योरी, फोकस ऑन योर गोल ओनली, डोंट डिस्ट्रैक्ट। आप अपने गोल को देखो, मुझे दिखाई नहीं देंगे तो अपने आप ही आपको कोई टेंशन नहीं होगी। क्लियर है बेटा जतिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बताते हैं इसके अंदर मजेदार बात, कि इसकी एक स्ट्रक्चर और होती है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये आपको याद करना पड़ेगा, यस, कि इस तरह की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी आयनिक। अब जब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है तो आप देख सकते हो क्या हुआ, कि यहाँ जो एंगल आप देख रहे थे ना, ये एंगल अब ये वाला सिचुएशन में आ गया। तो यानी कि जब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो एस कैरेक्टर बढ़ गया ना यहाँ पे, तो एंगल वाई का ज्यादा आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बेंट रूल से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था, इसलिए आपको यहाँ समझाया है। तो अभी सारे एग्जाम्पल वही आ रहे हैं जो बेंट रूल से एक्सप्लेन नहीं होंगे। ये पहला एग्जाम्पल है, स्टार लगा दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ये समझ में आया कि नहीं आया, इसका जो स्ट्रक्चर आपका ये है वो असली में एक और होता है ऐसा। क्लियर हो गया सबको। ऐसा कैसे एक एंगल और है, कंपेयर बॉन्ड एंगल। अब मैं इसमें अगर कंपेयर करूं तो देख के बताओ। यहाँ एक्स और यहाँ वाई, अगर मैं बेंट रूल से चलूंगा तो क्या नजर आएगा मुझे, एक्स और वाई है। मुझे लग रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वाई कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको याद है मैंने बताया था वेस्पर में भी कि स्टेरिक रिपल्शन आ जाता है, स्टेरिक रिपल्शन एंड बैक बॉन्डिंग इसकी वजह से ज्यादा होता है।
याद आया? और नहीं याद आया तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरिक रिपल्शन सिंपल है, आया ना? स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है? जब सेकंड पीरियड पे दो बड़े बड़े ग्रुप जुड़ जाएं, जैसे थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, सिक्स पीरियड का, तो वहाँ स्टेरिक रिपल्शन आएगा। कंडीशन है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो स्टेरिक रिपल्शन नहीं आएगा, क्योंकि sp2 में एटम दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसका एंगल बढ़ गया, 120 हो गया। तो ये आपका बेंड रूल समाप्त। कोई डाउट किसी को तो पूछो, नया टॉपिक चालू करेंगे, ड्रैगोज रूल। जल्दी बताओ फटाफट से, कोई डाउट किसी को? ड्रैगो रूल भी बड़ा मस्त है सर। टॉप 100 लाना है मुझे इस बैच से, बिल्कुल टॉप 100 आ सकती है, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना बस पार्थ। क्वेश्चन रिपीट कर दो सर। ये देखो, यहाँ पर H है, यहाँ Cl है, बेंड रूल से चलता तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एस कैरेक्टर कम होना चाहिए था, तो एंगल कम हो जाता, लेकिन एंगल आ गया ज़्यादा। एंगल क्या आया? ज़्यादा। यहाँ x है, यहाँ y है, ये ज़्यादा आ गया y। तो सवाल ये कि क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन आता है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए सेकंड पीरियड पे। सर मैं डीमोटिवेट रहता हूँ, क्या करूँ प्लीज रिप्लाई। देखो पीपल, डीमोटिवेटेड रहना आपकी चॉइस है, और मोटिवेटेड रहना भी आपकी चॉइस है। जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, आपकी चॉइस होती है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। तो यार एक बार सोचो बस अपने आप के बारे में कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, डीमोटिवेशन या सक्सेस? तो सक्सेस तो कभी नहीं आती डीमोटिवेशन से। ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं। जब इसको देख रहे हैं हम तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एस कैरेक्टर कम, तो ये एंगल कम आना चाहिए था। पर जब आंसर देखा तो हमने क्या पाया कि जो बॉन्ड एंगल है वो वाई का ज्यादा आ रहा है। ये डाउट आया कि नहीं आया बताओ? ये डाउट आया कि नहीं आया? तो जब ये डाउट आया तो उसका आंसर हमने दिया कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर एक और होता है, ये वाला। समझ में आया पुष्कर? इसका एक स्ट्रक्चर और ये होता है, और अगर और ये होता है तो आप देख सकते हो क्या हुआ। इसके अंदर क्या हुआ? डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर छुपी हुई है, तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर छुपी हुई है तो एंगल अपने आप ही बढ़ेगा, और अगर एंगल अपने आप ही बढ़ेगा तो एंगल बढ़ गया। समझ गए? हाँ, डीपीपी लगाना स्टार्ट करते हैं आज, बेंड रूल वाली अभी अपलोड नहीं हो तो अपलोड करवा देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर बॉस? चलिए तो अगला अपन पढ़ते हैं अब ड्रेगोज रूल। मुझे आप इसका हाइब्रिडेशन बताओ निकाल के फटाफट, पीएच3 का क्या आएगा जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। जब आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये हाइब्रिडेशन देखो, यहाँ पे तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, चार है तो sp3 आएगा। कोई डाउट किसी को? जैसे आपने sp3 बोला आंसर गलत, और आंसर आएगा नो हाइब्रिडाइजेशन इन pH3। भाई साहब, भाई साहब, कैसे पॉसिबल है ये कौन सी थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस ड्रैगो के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? भाई साहब ऐसे कैसे पता चला? हमें कैसे पता चलेगा कि साहब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? कितने बच्चों को डाउट आ गया। और ये तो अब तो बहुत भयानक आपने बहस छेड़ दी कि ऐसे तो फिर हर मॉलिक्यूल जो हमें दिखेगा हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें हाइब्रिडेशन कब होगा। बहस छिड़ गई ना अब तो भयंकर वाली। छिड़ी नहीं छिड़ी, फंस गए। तो इसलिए ड्रैगोस रूल आया। अब ड्रैगो ने बताया भी, थोड़ी देर बाद आप बताओगे देखो। तो इसका रूल याद करना है, क्योंकि बेचारे ने बहुत मेहनत करके बनाया था समझ रहे हो?
इसने रिसर्च की थी, उस रिसर्च का रिजल्ट है ये। तो आप इसमें मत कहना कि कहाँ से आया कैसे आया, तो रिजल्ट लिख रहा है वो। तो इसको मानना है आपको। ये है इसका स्टेटमेंट। पढ़ो इसको एक बार, क्या है कह रहा है ये देखो। थर्ड पीरियड का मतलब होता है थर्ड पीरियड। कैसे, देखो अब मैं बताता हूँ। उसने स्टडी करी पीएच3 की, तो जब फास्फोरस लिखा उसने तो 3s2 3p3, यही कॉन्फ़िगरेशन था इसका। थर्ड पीरियड समझते हो, पीरियडिक टेबल के होते हैं थर्ड पीरियड। क्या हो गया, गलत लिख दिया गया। अकॉर्डिंग टू टेगोन सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑफ देयर पीरियड, नहीं थर्ड पीरियड है ये। थर्ड पीरियड और बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। समझ रहे हो। तो लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर प्रेजेंट इन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, यही समझाने के लिए पीछे एक्सप्लेनेशन लिखा है। इसको समझते हैं अब, ठीक है। ये आपका आ गया, हाँ है ना। फास्फोरस हो गया 3s2 3p3। अब जब उसने स्टडी करी तो उसने क्या पाया कि जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है, ये एस होता है उसके पास 3s, और ये 3p है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा
तो ये दोनों मिक्स होंगे तभी होगा, ये 3p है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि जब हाइब्रिडेशन होगा तो ये और ये मिक्स होंगे तभी हाइब्रिडेशन होगा। सिंपल है कि नहीं है बताओ। यहाँ तक समझ में आया सबको? जब हाइब्रिडेशन होगा तो क्या समझ में आया आपको? हाइब्रिडेशन तभी होगा जब ये दोनों मिक्स होंगे। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ कि जब ये मिक्स होंगे तभी हाइब्रिडेशन होगा, लेकिन ड्रैगो ने कैलकुलेट करा एनर्जी को कि जब इन दोनों में मिक्सिंग होती है तो इन दोनों की मिक्सिंग में जो एनर्जी चाहिए वो 600 किलो जूल पर मोल चाहिए। अब अगर ये 600 किलो जूल पर मोल चाहिए तो ये अगर अभी 600 किलो जूल पर मोल चाहिए तब जाके मिक्स होगा। अच्छा मिक्स हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, तब बॉन्ड बनेंगे कितने? 3। तो जब उसने कैलकुलेट किया कि जब ये 3 पीएच बॉन्ड बन रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी निकली, वो एनर्जी जो निकलेगी वो 600 किलो जूल पर मोल से कम आएगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है हाइब्रिडेशन के लिए वो 600 किलो जूल ज़्यादा है जब बॉन्ड फॉर्म होगा और एनर्जी रिलीज होगी उससे। तो आपको एक लॉजिक याद होना चाहिए, और याद है कि अगर कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी है वो कम है, मतलब एनर्जी कम चाहिए और रिलीज ज़्यादा है तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है और रिलीज कम हो रही है तो फिर वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये याद है ना, जैसे एक बिजनेस है, 10 रुपये में बिजनेस कर रहे हैं और 10 रुपये से 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो हम करना चाहेंगे। लेकिन अगर 1,000 रुपये लग रहे हो और 100 रुपये मिल रहे हो तो हम बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। ये बेसिक रूल कहता है बिजनेस का। हाँ या ना? बेटा आपका कमेंट विजिबल है। व्हाई आर यू इरिटेटिंग अभिराज? आई एम अंडरस्टैंडिंग बट मैं भी तो कुछ पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप पूछ लो पहले, ठीक है? आई एम होल्डिंग माई टॉपिक, ठीक है? प्लीज गो हेड। अभिराज नंदवाना, व्हाई आर यू गेटिंग सो पर्सनली? हर बच्चा इतना पर्सनल क्यों हो जाता है? टीए भी तो देखो, टीचर तो पढ़ा ही रहा है ना। चलिए दोबारा से समझो। यहाँ पर अगर दिमाग की बत्ती जली तो 600 किलो जूल चाहिए उसको हाइब्रिडेशन करने के लिए। हाइब्रिडेशन करके बॉन्ड बनाएगा वो पीएच 3। कितने बनेंगे? 3 पीएच बॉन्ड बनेंगे। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब यहाँ एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है। तो अगर एनर्जी कम रिलीज होगी 600 से तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा तो यहीं रह जाएगा, सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही। हाइब्रिडेशन तो नहीं कर रहा वो अब। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब जब हाइब्रिडेशन नहीं करेगा तो एस में ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में रह जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल फंडा है। ये मिक्स होने के लिए यानी हाइब्रिडेशन के लिए 600 चाहिए। नहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है बेटा, ये है ना यश, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। 600 चाहिए, फिर बॉन्ड बनेंगे 3 जिससे रिलीज एनर्जी होगी, वो एनर्जी कम निकल रही है। तो क्यों जाएगा हाइब्रिडेशन में? नहीं जाना मुझे, ठीक है? हाँ एग्जैक्ट फिगर है इसका। नहीं जाएगा हाइब्रिडेशन में तो लोन पेयर कहाँ रहेगा? एस। और एस न्यूक्लियस के पास होता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर लग रहा होगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर लग रहा होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर लग रहा होगा तो ये बेचारा घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता। इसलिए बोला जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है सर? अगर फ्लोरीन हो तो जगह, सर बेटा पढ़ाएंगे ना अभिराज। ये गुलाब जामुन की फैक्ट्री थोड़ी लिखी है, यहाँ लिखा ना अंडरलाइन करके अलग कलर से। ये भी एक्सप्लेन करेंगे। यहां से चल रहे हैं ना, अभी एस तक पहुंचे हैं अपन अभी। अभिराज आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, हैव पेशेंस। अभी तो समझाया कि यहां तक चल रहे हैं ना, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल, यहां भी पहुंचेंगे। जब मैं बोलूं कि ड्रैगो खत्म हो गया तब भी कोई डाउट रह जाए तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ अभिराज आपको? ये भी आएगा कि फ्लोरीन होगा तो क्या होगा,
फ्लोरीन नहीं होगा तो क्या होगा, 4 बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, सवाल कैसा आएगा, कितने सवाल बनेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, बट हैव पेशेंस। यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस एस यहां तक क्लियर हुआ? अब अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? 3 में, पी में। यहां तक क्लियर? तो जब पी में है तो बॉन्ड पी से ही तो बनेगा। पी जो होते हैं तीनों, वो कहाँ होते हैं बताओ? पी पी 90 डिग्री पे होते हैं। तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो जब बॉन्ड बनेगा ऐसे तो 90 डिग्री के आसपास ही तो आएगा, 90 डिग्री के आसपास आएगा। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो गया कि pH3 में हाइब्रिडेशन नहीं होता, इसलिए उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री के आसपास आएगा। उसका एंगल 90 डिग्री के आसपास आएगा, हाँ या ना? यहां तक क्लियर हुआ सबको? 90 डिग्री के आसपास आएगा। क्लियर यहां तक? तो वापस समझो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है तभी गैप ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा गैप बढ़ेंगे। तो थर्ड का होगा तो फोर्थ का होगा, फिफ्थ का होगा, सिक्स का होगा, ये गैप ज्यादा ही होंगे। अब ये अगर गैप ज्यादा होंगे तो हाइब्रिडेशन नहीं होगा। हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो लोन पेयर एस में रहेगा। एस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन स्ट्रांगली लगता है, तो बेचारा घूम फिर नहीं सकता। स्टीरियोकेमिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया एस ऑर्बिटल। ये 3 पी ऑर्बिटल हैं और ये 3 पी ऑर्बिटल 90 डिग्री पर हैं। तीनों अगर 90 डिग्री पर हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ बताओ? तीनों अगर 90 डिग्री पर हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ बताओ? बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90 आएगा। लेकिन सर कैसे 91? तीनों पी ऑर्बिटल, सुमित, राजेंद्र, देशमुख, पी ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं, तो तीनों पी ऑर्बिटल 90 डिग्री पर ही होगा ना। 1 2 3। तो ड्रेगोस रूल कहां से लगा? थर्ड पीरियड से। अगर आप बोले अमोनिया में होगा क्या? यस, अमोनिया में हाइब्रिडेशन हो जाएगा। पूछो क्यों? सेकंड पीरियड है वो, उसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये गैप कम होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि PF3 इसमें हाइब्रिडेशन होगा क्या, तो आप बोलोगे इसमें हाइब्रिडेशन होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया F, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वो अगर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ अगर प्लस आएगा तो दिमाग की बत्ती जली। अगर प्लस आ गया तो ये अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा और लोन पेयर को खींचना शुरू करेगा। प्लस आते ही लोन पेयर को खींचना शुरू करते ही लोन पेयर पास आना शुरू हो जाएगा। पास आना शुरू हो जाएगा तो गैप कम हो जाएगा। गैप जैसे ही कम हुआ हाइब्रिडेशन में चला जाएगा। गैप जैसे ही कम हुआ हाइब्रिडेशन में चला जाएगा। गैप कम होते ही हाइब्रिडेशन में चला जाएगा। इसीलिए उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए सराउंडिंग एटम की, लेस देन इक्वल टू 2.5। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो कितनी होती है? 4। PCl3 आ गया तब भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि Cl फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो उस बच्चे को जिसको डाउट था कि अगर फ्लोरीन होगा तो क्या होगा, तो फ्लोरीन होगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा ना। sp3 में एंगल 90। बेटा पुलकित आपने क्या समझा? पुलकित आपने जो भी समझा वो सब कचरा हो गया। आप sp3 कैसे बोल सकते हो? sp3 हो ही नहीं रहा, यही तो समझा रहे हैं कि pH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इसीलिए उसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में है, और पी में है तो उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन पी में है और पी 90 डिग्री पर होता है, इसलिए उसका एंगल 90 आएगा। sp3 नहीं हो रहा,
PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसलिए उसका एंगल 90 के आसपास आता है। ठीक है, अब इधर देखो यानी कि मैं अगर ये कहूं कि NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3 H2O H2S H2Se और H2Te। इधर देखो, अब ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, यहाँ से थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, इन सब में बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90 आएगा और नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ बेटा? नो, क्या हुआ ये? नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ गैप है तो यहाँ भी ज्यादा होगा, साइज बढ़ रहा है, और ये थर्ड पीरियड का हो गया, यहाँ गैप है तो यहाँ भी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ हाइब्रिडेशन हो रहा है, यहाँ हाइब्रिडेशन होता है। अब यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ, आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा एग्जैक्ट कि यार ये एंगल आता है 107, ये एंगल 104, इसका एंगल आएगा नियर अबाउट 90 92 एग्जैक्ट, इसका आएगा 94 के पास एग्जैक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया एंगल का, कितना आया बताओ? सॉरी, 94 उधर है, 92 इधर है। हम्म, कितना आया बताओ? 94 और 107 को कम करो, विदाउट हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर बन सकती है ना आर्यन? हाइब्रिडेशन तो स्ट्रक्चर को नहीं बताता है, वो तो हमने पहले क्लास में समझाया था कि जब हाइब्रिडेशन होता है तो सिर्फ इसलिए ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं रादर देन प्योर ऑर्बिटल, सिर्फ इसलिए हाइब्रिडेशन होता है। और जब भी आप देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि तीन बॉन्ड अगर हो और एक लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री हमेशा पिरामिडल ही होगी, चाहे हाइब्रिडेशन हो चाहे ना हो। यहाँ कितने डिग्री का एंगल आया? 13। यहां से यहां गए तो कितना आया बताओ? यहां से यहां आया तो क्या करना है बताओ? कितने का आया? 104 और 92, 12.5। तो सवाल यह है कि यहां जब जाते हैं तो 94 93, ये 94 है, 93 92 90 है ना, यहाँ जा रहे हैं 92 91 90 इसके आसपास, लेकिन जब यहाँ से यहाँ गए तो इतना एंगल में डिफरेंस क्यों आया, ये पूछेगा आपसे। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसलिए इसका एंगल 107 हुआ, यहाँ जो हाइब्रिडेशन हुआ वो हुआ ही नहीं, इसलिए इसका एंगल 90 से रिलेट करेंगे, इसका एंगल 107 से रिलेट करेंगे। ये वेस्पर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मजेदार, समझ में आया कुछ? मजेदार है ना? अगर एक सवाल पूछेंगे अमोनिया के एंगल 107 है और उधर PS3 का एंगल है इतना 94, एंगल का डिफरेंस आ रहा है इतना, यहाँ एंगल का डिफरेंस आ रहा है इतना, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा? आज के बाद ये भी पूछना। तो बहुत आसान है देबाशीष, यहाँ हाइब्रिडेशन होगा तो इसका एंगल का जो वेरिएशन है यानी कम हो रहा है एंगल, 109.5 आइडेंटिकल होता है sp3 का, वहां से जा दो। ठीक है, और इधर आपका जो होगा हाइब्रिडेशन है ही नहीं। ठीक है, तीन पीएच बॉन्ड है आ रहा हो और वो तीनों पीएच बॉन्ड पी ऑर्बिटल से बने हुए हैं। ठीक है बेटा, SiH3 नहीं होता है क्योंकि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है प्रिंस, ठीक है रेहान, क्या बोला बताओ बच्चों? ठीक है यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, जैसे यहाँ बोलोगे आप इसमें समझाओ, इसमें एक लोन पेयर एस में है एक पी में है, कैसे करेंगे? यहाँ पर स्टेटमेंट PH3 को लेकर बनाया उसने, समझ गए पार्थ ठाकुर? यहाँ PH3 को लेकर के बताया PH3 को, तो जो भी स्टेटमेंट है PH3 को लिया है। अच्छा दोबारा यहाँ देख करके बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे
स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, इसका मतलब समझते हो, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव मतलब होता है स्टीरियो केमिकली यानी कि स्पेस में वो नहीं घूम सकता आसानी से। स्टीरियो वर्ड हो गया स्पेस के लिए, केमिकली इनएक्टिव हो गया घूमना फिरना, या लोन पेयर आसानी से कहीं जा नहीं सकता, डोनेट नहीं करेगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल आएगा यहाँ पे कि कंपेयर बॉन्ड एंगल PH3 एंड PF3, बताओ किसका ज्यादा बोलोगे, सोचो। PF3 का। सिंपल हो गया ना? तो क्या क्यों रीजन आया? नो हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्रेगोस। सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन है अब, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ SiH4? बताओ। ये गंवा रही हो क्या? अभी डांट खाने की आ रही है क्या आदत तुम्हें? मणिकांत कुमार, PH3 एग्जिस्ट करता है बिना हाइब्रिडाइजेशन के, ये पढ़ रहे हैं इतनी देर से ड्रेगो के अंदर। अब तुम आगे सुनने के मूड में हो क्या? बिल्कुल ही, मतलब यहाँ ऐसा हो गया शादी खत्म हो गई, पूछ रहा है मैं अपनी शादी में आया था किसी और की में। इतनी देर से यही सिखा रहे हैं कि PH3 एग्जिस्ट करता है और वो हाइब्रिडेशन नहीं रखता, बिना हाइब्रिडाइजेशन के एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? वही तो ड्रेगो बता रहा है, यही तो डाउट है इतनी देर से जो सीख रहे हैं। और अभी कह रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एंगल क्यों निकाल रहे हैं? गजब बेइज्जती है भाई। PH3 एंड AH3 में बॉन्ड एंगल कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और किया ना अपन ने। सेंट्रल एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एंगल बढ़ता है, तो PH3 और AH3 में क्या होगा? PH3 का होगा एंगल ज्यादा, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ? तो आंसर आएगा इसका sp3। अब ये समझ में आया क्या हुआ? sp3 इसका क्यों आया, उसका कोई लॉजिक बता सकता है? अभी तो आपने बोला था कि सर थर्ड पीरियड का हो, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। इसमें क्यों आया ये बता सकते हो? मैं बताता हूँ। यहाँ जब आप देखोगे तो 4 SI बॉन्ड बन रहे हैं H, और इनकी एनर्जी तो पक्का 6 से ज्यादा आएगी ना। उसने जो कंपेयर किया था वो किससे किया था? सिर्फ 3 से। उसने किया था 3 बॉन्ड की एनर्जी 600 से कम थी, यहाँ कितने बन रहे हैं? 4। फील आई अंदर से? 3 बॉन्ड की एनर्जी कम थी, 3। यहाँ कितने बॉन्ड है? 4। दोबारा देखो क्या बोला मैंने, 3 की एनर्जी कम थी, यहाँ कितने? 4। बहुत कॉन्सेप्ट है, कैसे पता चले? अभी सब प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा सवाल देखते ही। इतना जबरदस्त, सब एक एक ही बोलते हैं सब। आपको बस वहां पर कोई भी एक अप्लाई करना है। और आज से आप बड़े सीख गए तो आप वेस्पर वेस्पर छोड़ो और बेंट और ड्रेगो से सारे सवाल कर देना। अच्छा इसके अंदर हाइब्रिडेशन बताओ। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ PH4+? यहाँ पर भी sp3 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि अब इसमें 4 बॉन्ड हो गए। चार बॉन्ड होते फिर से हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। यानी कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि ड्रेगो तब लग रहा है जब लोन पेयर हो। लोन पेयर होना जरूरी था, लोन पेयर होते हैं तो बॉन्ड कम बनते हैं।
कम बनेंगे तो एनर्जी कम लगेगी, कम निकलेगी। समझ गई बात को? अब इसमें सवाल एक और पूछ रहा है। ये आपका NH3 था, दिमाग लगाना है ना, और ये आपका PH3 था। NH3 है और ये PH3 है। यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 है, इसलिए S करेक्टर इसमें जो आएगा वो 25% से देखेंगे, और यहाँ आपका प्योर S ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, 25 से ज़्यादा है, सिर्फ 25। वहाँ तो प्योर है, यानी कि 100 के आसपास ही आएगा वो तो, 98, 92, 94। फिर डीपीपी का नंबर हम बाद में बताएंगे, पहले पढ़ लो यार, कॉन्सेप्ट तो आता नहीं है, सवाल कहाँ से करोगे तुम? इतना अच्छे से प्यार से सिखा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं डीपीपीओं के पीछे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लॉजिक समझा दिया, हमारे सब्जेक्ट का नेचर अलग है, कोई जरूरत नहीं होती डीपीपी शीटों की। हमारा सब्जेक्ट कहता है पहले सवाल करो, लेकिन कब? जब थ्योरी अच्छे से करो। यही तो सवाल पूछूंगा उस डीपीपी में भी, यही सवाल आने वाला है कि अमोनिया और PH3 में से, अभी जो बता रहा हूँ ये डीपीपी के ही सवाल है सारे, कि कौन लोन पेयर जल्दी देगा, कौन कम देगा। ये क्या, क्यों चाहते हो तुम लोग डांट खाना? ड्रॉपर हो उसके बाद भी तुमने साल, पिछले साल जहां अटेंड किया था वहां डीपीपीएम मिली थी, करी थी ना तुमने? पीवाईक्यू सीरीज भी की थी, शीटें भी सॉल्व की थी, बुक्स भी सॉल्व की थी, सब तो किए थे तुमने। तुम समझना ही नहीं चाहते। सवाल करने का मजा तब आता है जब उसके अंदर की सारी छुपी हुई थ्योरी हमें समझ में आ जाए। मजा आता है साला कंटेंट पढ़ने में। आप मेरी कॉपी को पढ़ो 10 बार, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने की इच्छा आ रही है तो, तुम्हें लगता है मुझे डीपीपी सॉल्व कराओ विजय सर, तो आप जाके मेरी उसी थ्योरी को दोबारा पढ़ लो। जैसे ही आप दोबारा पढ़ोगे आपके 1000 सवाल खत्म हो गए। एक सवाल सिर्फ एक थ्योरी बताता है, लेकिन जो थ्योरी कॉपी में लिखी है वो 1000 नए सवाल भी बता सकती है। हर साल के नए सवाल बनाती है वो। कभी नोटिस किया आपने कि हर साल हम तो यही कंटेंट पढ़ाते हैं, तो हर साल के बच्चा ये क्यों कहता है कि आप ही के नोट से आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल से थ्योरी नहीं बनती है, थ्योरी से सवाल बनता है। तो थ्योरी तो कमजोर करने में तुले हुए हैं, अब प्रैक्टिस करा दो। इसको समझ, ये सारे सवाल डीपीपी में है एज इट इज। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस के पास कौन होगा सबसे ज्यादा? एस। होगा या नहीं होगा? सोचो, ये सब आएगा अभी, देखो अब सारे डीपीपी के सवाल ही आएंगे एज इट इज। न्यूक्लियस के पास कौन होगा, जल्दी बताओ? एस। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये आसानी से डोनेट करेगा या मुश्किल से, बताओ? अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है इस पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पहला सवाल यही पूछेगा, विच इज मोर लो स्पेस? आंसर बताओ, PH3 और NH3? हम्म, NH3। अगला, फॉर्मेशन ऑफ NH4 इजियर और PH4+, बताओ किसका फॉर्मेशन जल्दी होगा? कैसे होता है फॉर्मेशन? ये NH3 होता है, ये H+ होता है, ये अपना लोन पेयर देता है इसको, तो NH4+ बन जाएगा। ऐसे ही ये PH3 होगा, H+ होगा, PH4+ बन जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये जल्दी बनेगा या ये जल्दी बनेगा? आंसर है NH4+। रीजन समझ में आ गया क्यों हुआ? क्योंकि इजीली डोनेट करेगा। ठीक है, अगला, इसी में एक टर्म होती है लिगेंड, आपने पढ़ी होगी, विच इज बेटर लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज। लिगेंड क्या होती है? लोन पेयर डोनेटिंग
स्पीशीज। तो बताओ फिर से, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज की बात कर रहा है। तो लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज कौन सी अच्छी होगी? NH3। एक ही सवाल, ये चारों सवाल डीपीपी के ही हैं, समझिए, चारों के चारों डीपीपी में आएंगे। अगला बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर soluble इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी बतानी है। वाटर ये होता है H प्लस प्लस OH माइनस, ये pH3 है। तो यार, जब ये पानी में जाएगा तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये इसके साथ करेगा, और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये बनेगा NH4 प्लस यानी NH4OH, और ये इसके साथ करेगा तो ये PH4OH। तो दिमाग की बत्ती जली कि आसानी से डोनेट करेगा इसको। बोलो। जल्दी बोलो। सिंपल है। ये चार सवाल आपसे कर देगा, अगला पांचवा सवाल पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच प्योर p orbitals are involved in bonding। आंसर बताओ। BRF6 का नेगेटिव का डायपोल मोमेंट बता दीजिए बेटा। प्रिंस, ये HCF6 की तरह होगा, इसमें एक लोन पेयर है, तो क्या होगा बताओ, खुद सोचो अपने हिसाब से। और ये सवाल भी करो, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप सोचो कितने इगोस्टिक हो जाते हैं, उस एक छोटे से सवाल के लिए आपने पूरी थ्योरी को होल्ड पे रखा हुआ है। करो फटाफट करो। हो गया, 7 आंसर आएगा। कैसे? देखो, लिगेंड क्या होता है कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड आ जाएगा। लिगेंड किस में आएगा? कोऑर्डिनेशन में। अभी सिर्फ इतना याद रखो, लोन पेयर डोनेटिंग, तो आपको पता है अमोनिया ज्यादा देगा। बोलो।
समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर अगर हम आंसर दें तो ये तो हम हाइब्रिडेशन रखते थे, ये नहीं रखते थे, बस सिंपल है। अब जो हाइब्रिडेशन नहीं रखते उनमें बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल। तो आंसर क्या चला जाएगा? 7। यहाँ तक कोई डाउट? इसी तरह से P4 में भी हाइब्रिडेशन नहीं होता, देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फास्फोरस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बताओ? 2.10। इसकी भी 2.10, तो इससे सराउंडिंग एटम 2.10 जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी 2.10। ठीक रहेगा बेटा शुभम, ठीक रहेगा आपके लिए, डोंट यू वरी, ठीक रहेगा। ठीक है, यहां देखो सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का होगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक 2.1 है। बोल तो दिया शुभम, क्यों लिख रहे हो बार बार? ठीक है बेटा, ठीक है। यहां से तो नो हाइब्रिडाइजेशन। और इसका एंगल याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, थीटा इसका 60 डिग्री है। कितना है? 60। ठीक रहेगा शुभम, ठीक रहेगा। क्लियर? ये आपका ड्रेगोज रूल भी समाप्त। आई होप अब आप कर सकते हैं। देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, आप समझ लो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो मैं आपको बताता हूँ HCF6 का डाइपोल मोमेंट। चलिए, ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि मेरा सब ये लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर जब हमने पढ़ा था तो ये चारों तरफ घूमता था, हाँ या ना? स्टीरियो केमिकली एक्टिव था, हाँ या ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर की ना बेटा, 2.1 आया था, ये घूम रहा था। सूरज चौहान इसका जल्दी बता देंगे बेटा, आपको सब दिया हुआ है, लिंक शेयर किया हुआ है, सारे वीकली टेस्ट दिए हुए हैं, फिर भी आप क्यों पूछते हो बेटा? ये अगर हर तरफ घूम रहा है तो इसका जो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। ये लोन पेयर हर जगह घूम रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 आएगा नहीं आएगा? अब जो बच्चे ध्यान से सुनना, ही कंफ्यूजन नहीं, एक डाउट बता रहा हूं मैं किसी बच्चे को जिसका आंसर है कि इसका डाइपोल मोमेंट बताओ, इसका ड्रेगो से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाउट, डिस्कशन, समझ गए? तो यार ड्रेगो में मत समझ लेना। तो यहाँ क्या होगा? चारों तरफ घूम रहा है। आज सब मिल जाएगा आशुतोष, आप टेंशन मत लो, है ना? ये घूम रहा होगा तो 0 आएगा। लेकिन अगर बोले इंस्टेंट टाइम पर अगर बात करूं तो क्या होगा? इंस्टेंट टाइम पर एक लोन पेयर रहेगा यहाँ पर, तो इंस्टेंट टाइम पर ये पोलर है बट एवरेज नॉन पोलर है। अब बताओ क्या होगा प्रिंस? अब BRF6 का खुद निकाल लो। जी बिल्कुल, क्वेश्चंस करना सॉल्व कर दें आप, जितना पढ़ा दिया। तो बेंट और ड्रेगो तक की आप DPP कर लें, शीट कर लें, ठीक है। शीट अपलोड नहीं हुई है 12th क्लास वाली तो मैं अपलोड करा दूंगा, DPP भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? क्लियर सबको? चलिए मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक। डाउट क्लियर हो गया सबका? थैंक्स अ लॉट।